और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर यह है कि अमेरिका ईरान तनाव पर ईरान का खाड़ी देशों पर एक बड़ा हमला देखने को मिल रहा है और ये एक दो नहीं बल्कि तीन देशों पर ईरान की तरफ से बड़ा अटैक किया जा रहा है। अमेरिका ईरान में तनाव चल रहा है, लेकिन अमेरिका के जितने भी सहयोगी खाड़ी में मौजूद है उन्हें भी इसका भुगतान बराबर से करना पड़ रहा है। कुवैत, इराक, बहरीन में ईरान की तरफ से हमला कर दिया गया। IRGC का अमेरिकी सैन्य बेस पर यह हमले का दावा है और खाड़ी क्षेत्र में अपना सुरक्षा अलर्ट भी उनकी तरफ से बढ़ा दिया गया है। तो एक दो नहीं बल्कि तीन जगह पर अमेरिकी के सैन्य बेस जो अभी थोड़े बहुत मौजूद हैं उन्हें ईरान बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला किया गया, IRGC पर हमला किया गया, ये कह करके कि हॉर्मुज में जाकर के उनके जहाज वापस से बारूद बिछाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हमने उनके जहाजों को निशाना बनाया। और अमेरिका ने जैसे ही ये किया, ईरान ने तुरंत से पलटवार करने शुरू कर दिए। ईरान ने कुवैत से लेकर के इराक तक, बहरीन तक अमेरिका के जो भी सैन्य बेस मौजूद है वहां पर वापस से हमले करना शुरू कर दिया है। या अमेरिका एक हमला करता है, वह ईरान 3 हमले करके उसे बराबर करने का प्रयास करता है। अमेरिका को कमजोर आंकना इस युद्ध में ईरान ने अपने आप को कमजोर आंकने वाली स्थिति में रखा नहीं। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान कमजोर है, इजराइल ने सोचा था कि ईरान कमजोर है, लेकिन इनके लिए यही आंकना सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो गया है। वह ईरान के हमलों से बहरीन की सेना जरूर सतर्क नजर आ रही है। बहरीन की जो आर्मी है उसने लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है कि मिसाइल के मलबे से दूर रहें, ये उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि विस्फोटक कभी भी फट सकते हैं और इनकी जानकारी प्रशासन को देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मिसाइल का मलबा अगर यहाँ वहां गिरा हुआ है तो आम लोग उससे दूर रहें। सीधे तौर पर बहरीन की तरफ से अपने लोगों से ये अपील की गई है। ऐसी अपीलें हालांकि हर वक्त हर देश में करने को देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में जहां पर ये हमले हो रहे हैं, हर देश अपने लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप सतर्क रहिए और मिसाइल या किसी भी ऐसे मलबे से दूर रहिए जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब यही एक बार फिर से बहरीन में भी देखने को मिला है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि खाड़ी क्षेत्रों में लगातार हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। इराक से लेकर के बहरीन से लेकर के कुवैत तक लगातार सैन्य ठिकाने जो अमेरिका के हैं उन्हें निशाना बनाया गया। अब ऐसे में बहरीन की सेना अपने लोगों को सतर्क कर रही है। बहरीन की आर्मी ने अपने लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है कि जो मिसाइल का मलबा गिरा हुआ है आप उनसे दूर रहिए। इसके साथ ही जो विस्फोटक है उनकी जानकारी प्रशासन को दीजिए, ये निर्देश उन्हें जारी कर दिए गए हैं। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ। ईरान के हमलों का कुवैत ने जवाब दिया है। ईरान के हमलों का कुवैत ने क्या जवाब दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। हालांकि ये कल भी कुवैत की तरफ से कहा गया था। कुवैत का ये कहना था कि ईरान की जो भी मिसाइल और ड्रोन आ रहे हैं हम उन्हें इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अब उसने फिर से यही कहा कि ईरानी मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट कर लिया है। कुवैत में इंटरसेप्टर्स के टुकड़े पड़े हुए नजर आ जाएंगे। कुवैत में बिखरे मिले हैं इंटरसेप्टर मिसाइल के टुकड़े। इंटरसेप्ट करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन कई बार ईरान की तरफ से इतने सटीक हमले किए जाते हैं कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अच्छा खासा नुकसान होता है। वह ईरान के हमलों को लेकर के कुवैत प्रशासन का बयान आया है। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रोन और मिसाइलों से यात्री टर्मिनल को नुकसान हुआ है। तो कुवैत में जो हमले किए गए, सटीक हमले किए गए हैं घात लगा करके, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है, ये कुवैत ने मान लिया। उन्होंने बताया कि ड्रोन और मिसाइलों से यात्री टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। ये वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ उनके यहाँ पर जो हमला हुआ है उसकी वजह से नुकसान हुआ है। इसीलिए कुवैत से लेकर इराक तक, बहरीन तक तमाम देश अपने लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील भी कर रहे हैं, मलबे से दूर रहने की भी अपील कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसने जो भी हमले किए हैं वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी अमेरिका ने अपने सैन्य बेस बनाए हुए हैं, तो ऐसे में वहां पर भी जब हमले किए जा रहे हैं तो लोगों को कोई नुकसान ना हो, इस बात का खास ख्याल रखते हुए इन देशों की तरफ से भी पूरी जिम्मेदारी उठाई जा रही है, लोगों को अलर्ट भेजा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भीषण अटैक कर दिए। ईरान के कमजोर होने का दावा कर दिया, लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिससे अमेरिका घुटनों पर आ गया है और ट्रंप समझौता करने और जंग खत्म करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान की मिसाइलें और ड्रोन लगातार अमेरिकी ठिकानों को दहला रही है। हालांकि इस बीच आशंका ये है कि कहीं ये छिटपुट झड़पें तीसरे विश्व युद्ध की इबारत न लिख डाले।
अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग हुई। फिर ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। मध्यस्थ देशों ने समझौते की कोशिशें तेज कर दी, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं और शर्तें ऐसी हैं जो दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं है। युद्ध विराम के दौरान अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की, हमले की तैयारियां की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली। वो करीब करीब जंग के पहले वाली स्थिति में पहुंच रहा है। इस बीच अमेरिका ईरान पर हमले भी कर रहा है। हालांकि इसके पीछे आत्मरक्षा का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ईरान की मिसाइलें एक बार फिर गरजी। खाड़ी के 3 देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर जबरदस्त अटैक किए गए। ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत, इराक और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हवाई खतरों को रोकने की कार्रवाई की, जबकि बहरीन में चेतावनी सायरन बजाए गए। बढ़ते अमेरिका ईरान तनाव के बीच पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका की ओर से फारस की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और केशम आइलैंड के आसपास हुए हमलों के जवाब में कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC की ओर से दावा किया गया कि अमेरिका ने उनके टेलीकॉम एंटीना और तेल टैंकर को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक किए गए। बताया जा रहा है कि कुवैत में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद कुवैत की सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने और नष्ट करने की कार्रवाई की। कुवैती सेना ने दावा किया कि लोगों को जो धमाकों की आवाजें सुनाई थी वो इसी इंटरसेप्शन ऑपरेशंस की वजह से हुई थी। उधर अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान को इस दावे को गलत बताया है, जिसमें कहा गया था कि ईरान ने बहरीन में यूएस नेवी के 5वें बेड़े के मुख्यालय और एक अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। सेंटकॉम ने दावा किया कि सभी हवाई खतरों को समय रहते रोक दिया गया और किसी भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला सफल नहीं हुआ। इस बीच कुवैती सेना ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की। कुवैती सेना की ओर से कहा गया कि अगर कहीं मिसाइल, ड्रोन या उनके टुकड़े गिरे हुए दिखाई दें तो लोग उनके पास ना जाएं और उन्हें हाथ न लगाएं। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मलबे से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। कुवैती रक्षा मंत्रालय की ओर से अपील की गई कि अगर किसी को कोई संदिग्ध चीज मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचना दे। अब तक हुए 2 विश्व युद्ध इस बात के गवाह हैं कि छोटी छोटी घटनाओं से ही महासंग्राम का आगाज हुआ। शुरुआती दौर में 2 देशों के बीच टकराव हुआ और फिर उस जंग में महाशक्तियां जुड़ती गईं। युद्ध की विभीषिका बढ़ती गई और दुनिया तबाही की कगार तक पहुंच गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि एक और महाशक्ति अमेरिका और उसका साथी इजराइल है, जबकि दूसरी ओर ईरान, जो अकेला ही सुपर पावर को घुटनों पर ला चुका है, और उसके साथ ही रूस और चीन भी उसका साथ दे रहे हैं। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग हुई तो वो जंग विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। ईरान अमेरिका के हर हमले का कई गुना ज्यादा तीव्रता से जवाब दे रहा है। इस बार भी ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। अब आपको ईरान के हमलों के बारे में जानकारी देती हूं। IRGC ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा कर दिया है। कुवैत और बहरीन में यूएस के सैन्य अड्डों पर अटैक का दावा उनकी तरफ से किया गया। बहरीन में यूएस नेवी के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमले का दावा IRGC ने किया। सैन्य एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक का दावा उन्होंने किया। कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान होने की खबर है और कुवैत ने यह स्वीकार भी कर लिया है। कुवैत में कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। बहरीन सेना ने इसी दौरान अपने लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है और मिसाइल के टुकड़ों से दूर रहने और प्रशासन को बताने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अमेरिका ने हमले में सैन्य बेस को नुकसान के दावों को हालांकि नकार दिया है, लेकिन इसकी वजह से बाकी देशों में अलग अलग जगह पर नुकसान काफी हो गया है। अब ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब दिया।
आपने ईरान के हमलों के बारे में जान लिया। अब आपको बताती हूँ कि अमेरिका ने ऐसी कौन सी कार्रवाई की थी जो ईरान को नागवार कर चुकी है, जिसकी वजह से उसने ये हमले किए हैं सीज फायर के बीच में। ईरान के केश्व द्वीप पर दरअसल हमला किया गया और द्वीप पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचाया गया था। ये अमेरिका ने किया था। हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब ईरान के तेल टैंकर्स पर भी हमला किया गया। बोत्सवाना के झंडे वाले जहाज पर अटैक कर दिया गया और ईरान के खार्क द्वीप की ओर यह टैंकर जा रहा था जिस पर कि हमला किया गया था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।